Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So welcome to Budding Marinas Academy चैनल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे, तो हमारे सर आए हुए हैं पूछने के लिए मेरे से सवाल। तो चलो चालू करते हैं इस सेशन को, मजा आएगा। सर सबसे पहला सवाल अर्नव ने पूछा है। अर्नव ने पूछा, जब IMUCD 2026 का रिजल्ट आ गया, आप लोगों को अपने सारे स्पॉन्सरशिप्स के सिलेक्शंस मिल गए, उसके बाद से आप लोगों ने रिफ्लेक्ट बैक करके क्या क्या चेंजेस करें अपने अगले बैच के लिए, अगले स्टूडेंट्स के लिए? ओके, तो जब रिजल्ट आया तो हमने ये चीज रियलाइज की और हमने देखी स्टैट्स में घुस के कि जिनका अटेंडेंस परसेंटेज बहुत अच्छा है ना, उनके रिजल्ट तो आए ही आए, उनका रैंक आया ही आया, बिकॉज उन्होंने नंबर ऑफ क्लास अटेंड किया है भाई, उन्होंने पढ़ा है एक्चुअली घुस के उस चीज में। तो इस चीज में मैं एकदम बोलूंगा कि वहां पे उन्होंने विन किया, तभी जाके उनको विन मिला इन लाइफ। चाहे वो IMUCD की बात करें, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे स्पॉन्सर्ड भी हैं जिनके रैंक आ चुके हैं, ठीक है। तो वहीं पे अपना सबसे पहला विन था। लेकिन वो जो चेंज जो लाया है दैट इज कि हम बच्चों को क्लास में अब लेके आना है। अब एक चीज तो पता चल गई ना कि भाई क्लास अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आप चीजें चेंज करते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप मेक श्योर करते हो कि बच्चे के पेरेंट्स को पता हो कि अगर वो बच्चा नहीं आ रहा है तो एक दिन नहीं आया क्या रीजन है। तो अगर बच्चा एब्सेंट हो तो उसका रीजन लो पहले, ठीक है, कि वो क्यों नहीं आया। दूसरी चीज, अगर 2 दिन नहीं आया तो पेरेंट को इन्फॉर्म करो कि भाई नहीं आ रहा है बच्चा, ताकि वो फिर उधर से वो बोलेंगे और वो चीजों को मैटर को सॉल्व करेंगे एंड एटलीस्ट पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड रहेंगे। तो अटेंडेंस वाइज हम काफी चीजों को चेंज कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं एंड उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड पूरा ओवरऑल ये अटेंडेंस का सिस्टम पेरेंट्स को लाइव दिखता है एंड इवन स्टूडेंट्स को भी लाइव दिखता है। तो वहां पे ये चीज तो सॉर्ट करी सबसे पहले कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। अब दूसरा एक चीज होता है कि आना एक अलग चीज होती है एंड इंटरेस्ट दिखाना क्लासरूम में पढ़ना अलग चीज होती है, सवाल पूछना अलग चीज होता है। तो वहां पे भी हमने बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है कि कभी भी कुछ भी हो, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। हमने टीचर्स को बहुत ज्यादा ट्रेन किया, हमने टीचर्स को इंटरेस्टिंग क्लास, भाई नॉलेज वाइज तो आप क्या ही टीचर्स को ट्रेन करोगे, दे आर HODs, दे नो एवरीथिंग, बट आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो कर सकते हो, थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए तो आप कर सकते हो, बिकॉज वी आर मेकिंग कंटेंट फ्रॉम लास्ट लाइक 4-5 ईयर्स। तो हमें पता है कि बच्चों को जो अटेंशन है उसको कैसे ग्रैब करना है। तो वो चीज हम टीचर्स को सिखा के अब क्लास में भेजते हैं। तो वो चीज हमने चेंजेस करे, ये 2 मेजर चेंजेस, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में रहें। ठीक है सर। और बहुत सारे बच्चे मेस का बोल रहे थे कि जो हॉस्टल का जो मेस फूड है काफी इरेगुलर है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हर तीसरे चौथे दिन आइटम्स रिपीट हो जाते हैं। तो हमने मेस के मेन्यू में क्या चेंज करा है, क्या हमने नई चीजें ऐड करी है, और कैसे हम मेक श्योर कर रहे हैं बच्चों को क्वालिटी और बच्चों को मेन्यू बहुत अच्छा लगे। अब इस चीज में ना मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, कि पहले पूरे हफ्ते का, 1 हफ्ते का जो प्लान है दैट इज कि वो तो नहीं हो सकता भाई कि आपको सेम चीज मिल रहा है, हफ्ते में रिपीट हो रहा है ना। 7 डेज मेन्यू अपना है, वही फॉलो होता है। एंड इस चीज को मेक श्योर करने के लिए भाई हमारे पास मेस इंचार्ज भी हैं, हमारे पास डीन सर भी हैं। अब इसमें एक सिंपल सी चीज हम ये करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें डेली का फोटो आता है, डेली का फोटो के साथ साथ क्लीनलीनेस के बाद का भी फोटो आता है। अब देखो, जैसे कि फ्रिज लेवल तक पे भी हम चेक करें कि फ्रिज कैसा दिखना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रिज में सब्जियां रखी हैं वो कैसे रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर खाना, क्लीनलीनेस, मेस रूम जब क्लीन हो रहा है, किचन जब क्लीन हो रहा है, हर एक चीज आपको यहाँ पे, और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग श्योर कि भाई इस लेवल पे तो अपन गलती ना करें। 7 डेज मेन्यू है। एक चेंज जो मैंने किया है और जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, दैट इज 15 डेज मेन्यू, ठीक है। 7 डेज को 15 डेज मेन्यू, 2 वीक्स मेन्यू करेंगे कि 2 हफ्ते तक कुछ भी रिपीट ना हो, अलग अलग चीजें मिले, ठीक है। बाकी जो हम मेक श्योर करते हैं कि हम इंस्टीट्यूट लेवल पे जो चीज मेस रूम में मिलता है वही चीज दें, ताकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भी ना करें, बहुत कम भी ना करें, उस चीज को बैलेंस करें। कल को यहाँ से बच्चा जाके इंस्टीट्यूट में जाएगा तो उसमें वो ज्यादा वो ना घनचक्कर ना हो। सर एक और डाउट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जब लेक्चर्स खत्म हो जा रहे हैं तो कंसेप्ट्स रिवाइज करने के लिए या फिर थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई करने के लिए हम लोग क्या सेल्फ स्टडी एरिया दे रहे हैं बच्चों को, क्या सेल्फ स्टडी की एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं? यस। देखो अब क्या, अब इसमें मल्टीपल चीजें अब आ गई। हमने पूरा इस कॉन्सेप्ट को रिवैम्प किया, होमवर्क सिस्टम को रिवैम्प किया, बच्चों को प्रैक्टिस करने को ज्यादा से ज्यादा किया, क्योंकि अब IMUCD इज नो मोर कि आपने इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड किया एंड यू आर गुड टू गो। अब एक्चुअल में कोर स्टडी की जरूरत है। अब आपके PCM बहुत अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड आपके स्कोर बूस्टर है, आपके रैंक बूस्टर है, ठीक है। आप उनके भरोसे नहीं बैठ सकते IMUCD के एग्जामिनेशन में। तो PCM को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने बच्चों को IMUCD के प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क देने चालू करिए, उनको मॉड्यूल देने चालू कर दिए एंड उसके साथ में
उनको एरिया, डेजिग्नेटेड एरिया देना चालू कर दिया कि भाई अगर सुबह से शाम तक बच्चा पढ़ रहा है तो जब आउटिंग के बाद आएगा, जब वो डिनर करके बैठेगा तो आराम से वो 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी आवर्स मिलेगा उसको, जहाँ पे वो शांति से बैठ के अपना लेक्चर भी देखेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर, और उसके बाद से उनको जो होमवर्क मिला है वो भी करेगा, एंड जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब चीजें कर पाएगा उस साइलेंट आवर्स में, जिसमें कोई और उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। और उस टाइम पे भी मेंटोर होता है जो टेक केयर करता है कि कोई गलती, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं हो रहा हो। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन एक्स स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि सर फैकल्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, ऑल्दो फैकल्टी पढ़ाता बहुत अच्छा है लेकिन स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, या फिर फैकल्टी का फीडबैक थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चों का नेगेटिव आ रहा है, तो क्या हमने अपने फैकल्टी लाइनअप में चेंजेस करें और क्या एक्सपीरियंस है अभी करंट फैकल्टी का? ओके, फैकल्टी लाइनअप में पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। और ऐसे भी हम जब टीचर्स लेके आते हैं तो कॉन्टिन्यूस रिव्यू करते रहते हैं, चाहे स्कूल लेवल पे देख लो चाहे कोचिंग लेवल पे देख लो, दैट वाज द फर्स्ट ईयर, तो आप कॉन्टिन्यूस फैकल्टी के रिव्यूज लेते रहते हो। तो हमने रिव्यूज को और फ्रिक्वेंट कर लिया, हमने वीकली रिव्यू कर लिया। सैटरडे इज द डे जब हम सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पे बैठते हैं, चाहे वो फैकल्टी रिव्यू हो, चाहे वो मेस का पूरा एकेडमिक रिव्यू हो, हर एक टीचर पे, चाहे मेरा ही हुआ चाहे वो जिसको, हर एक बंदे का रिव्यू आता है स्टूडेंट की तरफ से और एनोनिमस होता है, तो हम उस चीज को देखते हैं और सही करते हैं। बट हमने इस ओवरऑल इसमें टीचर्स का देखो यार, नॉलेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस वही होता है कि कोई टीचर स्ट्रिक्ट है, कोई टीचर कम स्ट्रिक्ट है, कोई टीचर में बच्चे थोड़ा ज़्यादा मस्ती करते हैं, कोई कम मस्ती करता है, तो हम बस उस चीज़ को चेंज करते हैं, क्योंकि जो मेन सीरियस बच्चा होगा वो तो किसी भी टीचर से पढ़ लेगा, तो अगर वो परेशान हो रहा है, अगर वो कंप्लेन कर रहा है, तो वहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चेंजेस के चक्कर में हमने पूरा टीचर्स को रिवैम्प किया। अभी करंट फैकल्टी जो भी हमारे यहाँ पे बैठी हुई है, हर एक के पास 10+ ईयर का एक्सपीरियंस उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड दे हैव बीन ग्रेट एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड वेरी वेल फॉर IMU CET, एंड बहुत तगड़े तरीके से वो IMU CET की अब नॉलेज रखते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर एक क्वेश्चन पिछले 2023, 24, 25, 26 ये 4 साल के पेपर को तगड़े तरीके से एनालिसिस किया हुआ है इन लोगों ने। उनको पता है कि अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस लेवल का था, हर एक चीज़। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है, एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। ठीक है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है। एकेडमी में काफी ज्यादा बच्चे अपने पास फेब बैच स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हम 100% रखें, सारे के सारे बच्चे एक कंपनी लेकर जाएं? बहुत बढ़िया, ये एक मजेदार चीज़ है और ये मैं बताना भी चाह रहा था चेंजेस में। यार देखो, अब हमने ना चेंज कर दिया, बच्चों को हमने कैटेगराइज कर दिया। अगर किसी बच्चे के पास रैंक है ना और उसके पास PCM परसेंटेज भी है, तो डेफिनेटली ही शुड गो इन फेब्रुअरी बैच ओनली। क्यों बैठेगा मेरे पास अगस्त बैच, क्यों हमें हॉस्टल की फी देता रहेगा वो? फेब्रुअरी बैच में बैठाने के लिए हमने कहा कि उनको पूरा अलग कर दिया क्लासरूम से। उनको हम पढ़ा रहे हैं स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन। स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करते कैसे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने उनको तो अलग किया इनसे, इंटरव्यू के प्रिपरेशन का हमने सेट्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के, आपके 15-20 क्वेश्चन है टेक्निकल के, ऐसे सेट्स बनाए हमने और आपका पूरा शेड्यूल बना दिया है। उस शेड्यूल के साथ उस सेट्स को हम पढ़ाते हैं और अगले दिन सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन आगे हम बढ़ते हैं। तो ऐसे करके बच्चों का पूरा नॉन टेक्निकल टेक्निकल का प्रिपरेशन हो रहा है, मतलब इंटरव्यू वाइज दे आर शॉर्ट। एंड कंपनी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम एप्टीट्यूड लेवल पे, इंग्लिश लेवल पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि वो आराम से किसी भी कंपनी के एग्जाम में बैठे तो भी क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में बैठे तो भी क्लियर हो जाए, एंड फेब्रुअरी बैच में यहाँ से चले जाए। तो वी आर मेकिंग श्योर कि हर एक बच्चा फेब्रुअरी बैच में जो एलिजिबल है, जो हमारे पास 7-8 बच्चे, क्योंकि 3 तो अभी हमने अगस्त में ही भेज दिया क्योंकि उनको मौका मिला इंटरव्यू का, हमने प्रिपरेशन करा के भेज दिया। तो 7 जो बच्चे हैं उनको भी हम मोरलेस सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मैक्सिमम में भेज देंगे फेब्रुअरी बैच में सेलेक्ट करा के। ठीक है सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कमेंट करते हैं, सर मैं 7 सिस्टर्स साइड से, अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, आसाम हो गया। कुछ बच्चे एकदम साउथ से कमेंट करते हैं, सर मैं केरला से हूँ। तो क्या अपने एकेडमी में ऑलरेडी दीज पार्ट्स ऑफ द कंट्री से बच्चे हैं, और अगर वो आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं? बहुत मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है अबाउट बडिंग मरीनस एकेडमी, हर जगह से बच्चा आता है, लिटरली मैं सीधा आते हैं यार, सामान वगैरह लेके आते हैं और सीधा ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है बडिंग मरीनस पे। ऑनलाइन के जो पार्ट थे बच्चे, वो भी सीधा ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। और नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे हैं हमारे पास, साउथ के भी बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, हर तरफ के बच्चे हमारे पास। मैं बताऊँ सबसे कम बच्चे ही यहीं के हैं, जयपुर राजस्थान के, बाकी हर स्टेट के बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो यू आर वेलकम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई नीड गाइडेंस लिख दो, पूरा डिटेल में आपको कॉल करके सब कुछ समझाया जाएगा। जो डाउट है पहले पूछो, समझो, तभी ज्वाइन करना, लेकिन पूछना जरूर। नंबर दिया हुआ है, फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट भर दो। मिलते हैं नए वीडियोस में। इसी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।